आप देख रहे हैं अम्बेडकर परिवार की एक खबर लगातार लोगों की आवाज अम्बेडकर परिवार टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अम्बेडकर परिवार। जय भीम। नमो विधायक साथियों, आजकल बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने के लिए आजाद समाज पार्टी का गठन हुआ। ये कुछ जातिवादी विरोधी पार्टियां इसका गठन किया। गठन करवा के जहां भी बहुजन समाज पार्टी मजबूत होती है वहां इस नए नए संगठनों को प्रोत्साहित करके जातिवादी पार्टियां, कांग्रेस, भाजपा, सपा जैसी पार्टियां ये केवल आजाद समाज पार्टी को आगे करके बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने का काम कर रही है। जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद पूरी तरह से एक तरफ तो कह रहे कि बहन जी का सम्मान करते हैं, लेकिन एक तरफ वही बहुजन समाज पार्टी को ही कमजोर करने में चंद्रशेखर आजाद लगे हुए। नीले पट्टे पहन लेने से अम्बेडकरवादी नहीं हो जाते, क्योंकि ये नीला पट्टा डालकर बाबा साहब का आजाद समाज पार्टी अम्बेडकरवादी पार्टी नहीं हो गई, क्योंकि सही मायने में बहुजन समाज पार्टी ही बाबा साहब माननीय कांशीराम जी के विचारों की पार्टी है, और वही बहुजन समाज पार्टी ही हमेशा बहुजनों के साथ रही है। ऐसे में आजाद समाज पार्टी जैसे, भीम आर्मी जैसे अनेकों संगठन बन के पूरे देश में नीले पट्टे पहनकर ये किस तरह से समाज को गुमराह करने में लगे हुए हैं। अगर इनके पार्टियों में चले जाएं, इनके मीटिंगों में चले जाएं, इनके धरना प्रदर्शन में चले जाएं, तो वहाँ केवल ये हुड़दंगबाजी के अलावा इनके पार्टी और संगठनों में ही देखा जाएगा। अनुशासन नाम की चीज नहीं। यही जंतर मंतर पर एक बार यही चंद्रशेखर आजाद की रैली थी, उसमें हम पहुंचे हुए थे। वहां देखा कि इनके वर्कर, इनके जो समर्थक हैं, इतने उतावले थे कि आपको ये आपस में ही लड़ जाते थे, आपको वहां खड़े नहीं रहने दे सकते, इतने उतावले होते थे। इतने, क्योंकि इनमें अनुशासन नाम की चीजें ही नहीं है। ना ये बुद्ध को मानते, ना ये बाबा साहब को, केवल ये गुमराह करके दिखावा करने की बात कर रहे हैं। क्योंकि भीम आर्मी भी लगातार ये लोग जहाँ भी घटनाएं होती हैं वहां जाते हैं, केवल वहां हुड़दंग करके चले आते हैं, होता कुछ नहीं। जो पीड़ित समाज है और पीड़ित हो जाता है वहां पर। जैसे में अम्बेडकरवादी नहीं, ये केवल कुछ जातिवादी पार्टियों के इशारे पर ये लोग चलने वाले लोग हैं। और ये लोग जो है कि बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने के लिए ही ये पार्टी बनाए। और ये चंद्रशेखर आजाद है, जहाँ भी बहुजन समाज पार्टी मजबूत होती है वहीं जाकर क्यों ये धरना प्रदर्शन, वहीं जाकर ये क्यों अपना कार्यक्रम करते। इसका मतलब है कि ये कहीं न कहीं उन्हीं जातिवादी पार्टियों के इशारे पर चंद्रशेखर आजाद
माननीय कांसी राम जी के मिशन की तो बात करता है, लेकिन उन्हीं मिशन को कमजोर करने की बात कर रहा है। माननीय कांसी राम जी आजाद समाज पार्टी नहीं बनाया, लेकिन कहीं कहीं लोगों को गुमराह कर रहा है कि आजाद समाज जो कि माननीय कांसी राम जी की पार्टी है। माननीय कांसी राम जी की पार्टी कैसे है, जब माननीय कांसी राम जी इस पार्टी को बनाए नहीं, ये सारा झूठ कैसे? क्योंकि बहुजनों को धोखा देने वाले लोग हैं। ऐसे लोग ही बाबा साहब की मिशन को कमजोर करने वाले लोग हैं। जिस तरह से मायावती जी जिस तरह से बहुजनों के लिए एकजुट की, 4 बार सत्ता हासिल करके कितने कार्य किए। आज जो बहुजन समाज ये भीम का नारा लगा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी की देन है, न कि चंद्रशेखर आजाद की। केवल चंद्रशेखर आजाद बहुजन समाज पार्टी की नकल करके बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने का काम कर रहा है। क्योंकि केवल ये केवल समाज का भला करने वाले नहीं लोग हैं। नीला पट्टा डाल लेने से कोई अम्बेडकरवादी नहीं। वही इनके बंगले बन गए हैं, लेकिन वही बहुजन समाज है आज भी झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है। या हवाई जहाज से चलने लगे, लेकिन आज भी वो साइकिल पर चलने पर मजबूर है बहुजन समाज। तो हालत कहाँ है बहुजन समाज की? वही मजदूरी, बेरोजगार बहुजन समाज आज भी है। लेकिन ये लोग बहुजन समाज को ही गुमराह करके अपने आप को बहुजन समाज का मसीहा बनने में काफी भूमिका निभा रहे हैं। ये बाबा साहब नहीं बन सकते, ये माननीय कांसी राम जी नहीं बन सकते, क्योंकि तथागत बुद्ध नहीं बन सकते, क्योंकि इन लोगों, इन महापुरुषों में गुण था, वैसा गुण इन लोगों में नहीं है। केवल ये समाज को गुमराह करने के अलावा इन्हें सत्ता चाह रहे हैं, न सत्ता बनने देना चाह रहे हैं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ चंद्रशेखर आजाद हमेशा लड़ रहा है। तो ऐसे में चाहे भीम आर्मी हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, अनेक छोटे बड़े दल हैं जो वो केवल बहुजन समाज पार्टी के ही कमजोर करने की कोशिश करते हैं। वही मनुवादी पार्टियों को मजबूत करने में ये सहयोग पूरा कर रहे हैं। क्योंकि जब बहुजन समाज पार्टी कमजोर होगी तो कांग्रेस, भाजपा, सपा, अन्य पार्टियां भी मजबूत होगी। ये काम यही आजाद समाज पार्टी का है, चंद्रशेखर आजाद का है, क्योंकि लगातार बहुजन समाज को गुमराह करने में लगा हुआ है। तो बहुजन समाज पार्टी माननीय कांसी राम जी की पार्टी है, और ऐसे लोग जो है बहुजन समाज को केवल गुमराह कर सकते हैं, तो समाज को कुछ दे नहीं सकते। हाँ, अपना गाड़ी बंगला जरूर बना सकते हैं, लेकिन बहुजन समाज यही है। इसी बहुजन समाज के कंधे से ही ये अपने आप को चमका लेते हैं, हीरो बन जाते हैं। लेकिन इसके साथ जो धरना प्रदर्शन में होते हैं वो आज भी बन रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये हीरो बनने के चक्कर में इस समाज को सत्ता से दूर रखने की इन लोगों की कोशिश है। ये केवल हीरो नहीं, ये केवल अपने लिए अपना नाम रोशन करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं।
ये केवल बहुजनों को गुमराह करके बहुजनों को कमजोर करने की साजिश है। ऐसे में बहुजन समाज समझे, ऐसे पार्टियां ऐसे दल केवल बहुजन समाज को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये कभी बाबा साहब मानव कांसीराम जी के विचारों के चलने वाले नहीं लोग। बात केवल करते हैं बाबा साहब की, तथागत बुद्ध की, लेकिन आज भी ये बुद्ध और बाबा साहब के विचारों के चलने वाले लोग नहीं, क्योंकि ये दिखावा करने में ज्यादा, चलने में कम होते हैं। तो बहुजन समाज समझ रहा है कि ये बहुजन समाज का हीरो, लेकिन हीरो नहीं, बल्कि ये बहुजन समाज को जीरो बनाने में लगे हुए लोग हैं। इनसे सावधान रहिए। तो बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो बहुजनों को सत्ता की ओर ले जा सकती है। वो 4 बार सत्ता में रह चुकी है। युवा पीढ़ी आकाश आनंद की देखो किस तरह से पूरे देश में चर्चा है। वही चंद्रशेखर आजाद की चर्चाएं कम हो जाती है, जब आकाश आनंद के आने से ही इन लोगों की दुकानें बंद होना शुरू हो जाती है। और इनके कुछ जो लोग हैं, उनको प्रोत्साहित करने वाले भी वो लोग भी लगातार साजिश में लगे होते हैं। बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ ही ये प्रचार करने में लगे होते हैं, चाहे प्रोफेसर हो चाहे अनेक लोग। तो ये आजाद समाज पार्टी बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने के लिए बनाई गई और ये यही काम कर रही है। ये मानवर कांसीराम जी की बात करती है, लेकिन कांसीराम जी के बनाए हुए पार्टी को ही खत्म करने की साजिश कर रहा है। यही इसका असली रूप देख सकते हैं। तो क्या जो आजाद समाज पार्टी है, भीम आर्मी है, यहाँ जहाँ भी गई वहां न्याय नहीं मिला, बल्कि अपने लिए ही न्याय को मिला। इसको बड़े बड़े सुरक्षा मिल जाती है, क्योंकि ये उन्हीं पार्टियों का सहयोगी है। मोहनवादी व्यवस्था पार्टियों के सहयोगी ये हैं। तो मोहनवादी व्यवस्था की पार्टियां जो लगातार है हमारे बहुजन समाज में ही छोटे छोटे दल बनाकर बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने का काम करती है। इसलिए उनको सत्ता में इनको हर तरह से सुविधा देकर बढ़ावा देकर केवल बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। बहन मायावती जी को कमजोर करने का काम कर रहे हैं ये लोग। अनेकों संगठन हैं, अनेकों पार्टियां हैं, इनकी मीटिंग में भी जा चुके हैं। ये केवल बाबा साहब का बात तो कम, केवल आपस में लड़ने की बात ज्यादा करते हैं। अपने लोगों की टांग खींचने में ज्यादा, लेकिन बाबा साहब के मिशन को बढ़ाने में कम समय लगाते हैं। जब भी इनकी मीटिंग और रैलियों में जाइए, आप देख सकते हैं कि कितना अम्बेडकरवादी है, कितना बुद्धवादी है, कितने बार ये तथागत के विचारों को बढ़ाते हैं, कितने बार ये बुद्ध विहारों में जाते हैं, कितने लोग बौद्ध धर्म को अपना लिया है। यही आजाद समाज पार्टी के, लेकिन बहुजन समाज पार्टी लगातार बहुजनों के लिए, हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रही है और बहुजन समाज पार्टी का ही सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि बाकी लोग केवल समाज को गुमराह करने में लगे हुए हैं। ऐसे लोगों से सावधानी। जय भीम, नमो बुद्धाय। अधिक से अधिक लोग बाबा साहब माननीय कांसीराम जी के विचारों को बढ़ाने का काम करेंगे। अधिक से अधिक लोग जुड़े
और कुछ लोग भटकाने वाले लोगों से सावधान रहिए। जो बहुजन समाज पार्टी से निकले नेता, वो भी उनकी मिट्टी पलीत हो गई, वो कहीं के नहीं रहे। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने जो बनाया, जो किया, आज उसी की नकल पे लोग जय भीम नारा लगा रहे हैं। उसी के नकल पे आज इनके शोहरत बढ़ रही है, नाम रोशन हो रहा है। लेकिन इनकी पूछने वाला कोई नहीं था। इससे पहले माननीय कांसी राम जी की देन है, बहन मायावती जी की देन है, और बाबा साहब की देन है कि जो आज बहुजन समाज में पार्टियां बनाकर, संगठन बनाकर बहुजन समाज को ही गुमराह करने में लगे हैं लोग। तो हमें लोगों से सावधान